हमने दिन भर ये देखा किस तरह से लगातार हमास की तरफ से हमले किए गए। इस इलाके में जो एस्द्रौत बिल्कुल गजा पट्टी से सटा हुआ इलाका है और एश्कलॉन जो कि वो भी गजा पट्टी से सटा हुआ है। इन इलाकों में हमने पूरा अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और हमने देखा कि किस तरह से इजराइल ने यहाँ पर जो उनकी डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने हमास को जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और हमने इजराइल के टैंक की तैनाती भी गजा पट्टी के बिल्कुल नजदीक देखी है। यानी इजराइल ने गजा पट्टी को पूरी तरह से सील कर दिया है। अब वो हमास के आतंकियों को इस वक्त ढूंढ रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। हमने देखा जहां पर मौजूद थे जिकिम बीच, वहां से थोड़ी ही दूरी पर था और वहां 4 हमास के आतंकियों को आज इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है और साथ ही क्योंकि जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो इस इलाके में पहुंचा जहां पर सबसे पहले हमास ने आतंकी हमला किया सद्रौत शहर, उस कार तक हम पहुंचे जहां से हमास ने किडनैप किया था इजरायली नागरिकों को, जहां पर निर्दोष लोगों पर गोली चलाई थी। और हमने देखा कि अब इस पूरे इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं लेकिन चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। हमास के आतंकी अभी भी रॉकेट दाग रहे हैं इन इलाकों में और इजराइल की जो सेना है वो उनको लगातार जवाब दे रही है। इसके लिए पूरी तैनाती की गई है और साथ ही हमने ये भी देखा है कि बहुत से इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसी कारण से हमें कुछ गांवों में यहां पर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई क्योंकि हमास के आतंकी अभी भी सद्रौत के कुछ हिस्सों में कुछ गांवों में छिपे हुए हैं जो कि 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल में घुसपैठ करके घुसे थे और वो यहां पर लगातार छिपे हुए हैं। इजराइल की सेना उनको ढूंढ रही है और इजराइल की सेना जवाबी कार्रवाई में लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है और जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बना रही है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात इस वक्त यही है सौरभ कि 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक अभी भी हमास के बंधक के तौर पर गजा पट्टी में कहीं उन्हें रखा गया है और वो कब तक सुरक्षित वापस आएंगे इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही। लेकिन 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को हमास ने इस वक्त बंधक बना रखा है। इजराइल की तरफ से युद्ध लगातार जारी है और यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि उन बंधकों को वापस लाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसमें मध्यस्थता की पहल कर रहा है लेकिन हमास की तरफ से धमकी मिल रही है कि वो इन लोगों को मार देगा अगर इजराइल हमला नहीं रोकेगा। तो देखना यह होगा कि क्या उन नागरिकों की सकुशल वापसी हो पाती है या नहीं।